हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया? पढ़ाई तो चल रही होगी बच्चे लोग आप लोग का एग्जाम करीब आ गया है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। एग्जाम में 99% लाना है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉप करना है। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। और अपना सपना पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। बच्चे लोग एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में आपको टॉप करना है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। बच्चे लोग, अब समय नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत समय कम है। और ये जो समय है ना, आपके जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट समय है और सबसे कीमती समय है। कुछ ही दिनों के लिए सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी। पिछली वही क्लासेस से मैं उसी तरह का क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो लॉन्च किया है, उसी का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 27 सॉल्व करेंगे। और बिहार बोर्ड का नोटिस है कि इसी मॉडल पेपर से आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए, क्वेश्चन क्या बोलता है, उसे किस तरह से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग आज के क्लास में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन। क्वेश्चन को समझिए। 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए। अगर क्वेश्चन आप लोग समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। क्वेश्चन को एक से एक मरतबा और पढ़ के समझिए। एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन। ये सम्मेलन है, इसकी ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसको बोलते ऊंचाई। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। इसका जो आयतन है 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर। 11 सेंटीमीटर किनारे पे जो बनाए गए घन के आयतन के बराबर, मतलब घन वो होता है जिसकी तीनों भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। तो बोला इसके आयतन के बराबर है, तो बोला इसकी त्रिज्या निकालना। मतलब यहां से यहां ये पॉइंट से ये सब पॉइंट क्या होता? त्रिज्या होता। तो त्रिज्या का मान निकालना। किसका मान निकालना? त्रिज्या मतलब रेडियस का मान निकालना। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, हल में लिखेंगे, हल में मानना पड़ता है ना। हल में लिखेंगे, माना कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच। लेट कर लिए, मान लिए। माना कि बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई एच क्रमशः है, और माना कि घन की भुजा ए सेंटीमीटर। घन की भुजा ए सेंटीमीटर, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये ए हुआ, ये भी ए ही होगा और ये भी ए ही होगा। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन की बराबर होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पर्सन से, तो क्वेश्चन से क्या बोल रहा? 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन, मतलब h का मान दिया 14 सेंटीमीटर, और a का मान 11 सेंटीमीटर किनारे पे घन के आयतन के बराबर, मतलब a का मान दिया 11 सेंटी। और निकालना क्या? r का मान निकालना। r बराबर वाट, मतलब रेडियस का मान निकालना। अब कैसे निकालेंगे? गौर से देखिए, आयतन का बात कर रहा है। आयतन मतलब वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम का बात कर। आयतन मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ। ये जो मटेरियल है, ये जो कोई भी द्रव पदार्थ या लिक्विड पदार्थ होगा या पानी होगा, कुछ भी होगा, ये जो भरा होगा, इसके अंदर जो भरा, इसके भी अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ है। आयतन
इसके अंदर भी कुछ ना कुछ भरा हुआ इसके आयतन के क्या बराबर है, इसके आयतन के क्या बराबर है। तो बोल रहा बेलन का रेडियस क्या है, त्रिज्या क्या है। चूंकि बेलन का आयतन बेलन का जो आयतन है घन के आयतन के बराबर, घन का आयतन, घन का आयतन। ये दिया गया क्वेश्चन में दिया गया 14 सेंटीमीटर लंबी संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारा घन के आयतन के बराबर है। मतलब दोनों का आयतन, दोनों के अंदर लिक्विड या कुछ भी तेल पानी जो भी भरा हुआ है दोनों का आयतन बराबर है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको जुबान पे रटा होनी चाहिए और घन के आयतन का भी फॉर्मूला आपके जुबान पे रटा होनी चाहिए। अब फॉर्मूला क्यों रटना है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बच्चे लोग आपको एग्जाम में सवाल सॉल्व होगा। फॉर्मूला आपको किसी भी तरह रट ही जाना है, याद कर लेना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और घन के आयतन का फॉर्मूला होता भुजा क्यू, भुजा ए क्यू। कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया है तो पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। तो पाई का मान कितना आ गया बच्चों लोग 22/7। आर का मान तो निकालना है, एच का मान दिया गया 14 सेंटीमीटर और ए का मान दिया गया 11 सेंटीमीटर। ए क्यू मतलब 11 का होल क्यू, 11 गुने 11 मतलब 11 का होल क्यू 11 3 मरतबा, 11 क्या मरतबा 3 मरतबा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों ये कटेगा तो हम लोग काटेंगे 7 एकाई 7 और 7 दूना 14। कोई दिक्कत। अब ये जो 11 है ये सब को इसी पर रखेंगे और ये इसके नीचे जाएगा। क्या हुआ ये 22 और ये 2 नीचे जाएगा इसके। आर स्क्वायर बराबर 11 गुने 11 और ये 2 नीचे और ये 22 जो है ये 22 नीचे जाएगा। अब कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे काटेंगे। 11 से कट रहा है, 11 दूना 22, 11 इकाई 11। अब नहीं कट रहा, अगर नहीं कट रहा है तो हम लोग उसको इसी तरह रखेंगे। 11 और 11 क्या होगा 11 का स्क्वायर और नीचे देखिए 2 और 2 मतलब 2 का स्क्वायर। इधर क्या है आर का स्क्वायर। किसका मान निकालना है आर का मान निकालना। यहाँ 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ इसको क्या कैसे लिख सकते 11/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए आर का पावर 2, यहाँ 11/2 का पावर 2। इसका मतलब क्या है ये पावर से पावर कैंसिल। आर का मान कितना निकल गया, इसीलिए आर बराबर 11/2। आर का मान निकल गया 11/2 मतलब सेंटीमीटर। आर का मान कितना निकल गया
11/2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसीलिए बेलन की त्रिज्या निकल गया और 11/2 यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दे, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।